सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट हमने पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए लिया था। इस वाले पार्ट में हम महत्वपूर्ण विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ, है ना। आयुष्मान जो योजना चलती है तो आयुष्मान जो भारत योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा डी। 15 अगस्त 2018 से 15 अगस्त 2018 से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई है ना। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, है ना। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है, तो इसका आंसर रहेगा सी 2018 में। 2018 में मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की शुरुआत की गई है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी में कुल कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवा की गारंटी दी गई है ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी में कुल कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई है, तो इसका आंसर है 18, बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। इस वीडियो में केवल हम इनके आंसर देखेंगे, पूरा विवरण अगर करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो इस विभाग की योजनाओं के बारे में बनवा दूंगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ जनवरी 2014 में किया गया था। क्लियर है। ध्यान रखना, जनवरी 2014 में स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया था। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब की गई, है ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है 1 अप्रैल 2013 से। क्लियर है। 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना, है ना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू की गई है, तो ये मई 2013 से। क्लियर है। मई 2013 से कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील स्वरोजगार प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया। क्लियर है। तो जो टंट्या भील स्वरोजगार योजना शुरू की गई है वह 2013 से शुरू की गई है। डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र में लगाई गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखना, 11 पंचवर्षीय योजना हुई है, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज्यादा उद्योगों में पैसा लगाया गया था। क्लियर है। तो भिलाई इस्पात केंद्र है, राउरकेला का है जो है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की थी उसमें उद्योग में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना, तो इसका आंसर रहेगा 28 जनवरी 2006 को। ठीक है। 28 जनवरी 2006 से विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। आप क्वेश्चन को नोट भी करते चले क्योंकि वह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक योजना, है ना, जलाभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से किया है, तो यह किया है नीमच से। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वह थी 1 अप्रैल 1951 से। तो 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1951 से शुरू हुई थी और ये 5 साल चली थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना, है ना, अर्थव्यवस्था में जो कृषि का आधार है उसको सुदृढ़ करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राज्य में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी, तो जो हुई थी तीसरी और चौथी के बीच में शुरू करने से पहले इन्होंने एक वार्षिक योजनाएं शुरू की थी। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी वाला। तो राज्य में तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच अंतराल में वार्षिक योजना क्रियान्वित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किसमें व्यय की गई थी, तो जो सर्वाधिक राशि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी वह थी कृषि एवं सिंचाई में। ए इसका आंसर रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखो, हम पंचवर्षीय योजना के लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना देंगे, उसमें हम पूरी 11 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इन क्वेश्चनों की बात की जाए केवल, तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह बनाई गई, सब चालू हुई थी 1997 से 2002 के बीच में। तो बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली कौन सी योजना है? तो जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है उसको बोलते हैं ग्राम्य योजना। कौन सी योजना है? ग्राम्य योजना। क्लियर है। मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कब से प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में जो शंखनाद योजना है यह 1997 से शुरू की गई है। ए इसका आंसर रहेगा, शंखनाद योजना। क्लियर है। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश जो पंचधारा योजना है वह 1991 से शुरू की गई है, ठीक है। तो पंचधारा योजना कब से शुरू की गई है? तो 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ट्राइसेम योजना 1979 में, बी वाला इसका आंसर रहेगा। 1979 में ट्राइसेम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल समर्थ योजना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई है? तो यह 2004 से शुरू की गई है ना। 2000 सी वाला इसका आंसर रहेगा। 2004 से दीनदयाल समर्थ योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में किस योजना में अनुसूचित जाति एससी की बात की जा रही है, जनजाति एसटी की बात, गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्च पर कर रही है ना। तो एससी एसटी एवं गरीब लोगों का इलाज अपने खर्च पे कर रही है, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी योजना है? तो यह है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ध्यान रखना, एसटी एससी और गरीब लोगों के लिए कौन सी योजना इलाज के लिए? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है। सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जाती है? तो जो पक्षियों के संरक्षण हेतु यहां पर दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना चलाई जा रही है ना। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के 9 जिले शामिल किए गए, ठीक है। कितने जिले? 9 जिले शामिल किए गए, है ना, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय शहरी पुनर्द्वार मशीन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो ये 4 शहर शामिल किए गए, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय शहरी पुनर्द्वार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई है? इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना फरवरी 2006 से, बी इसका आंसर रहेगा, फरवरी 2006 से शुरू की गई है मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस पंचवर्षीय योजना में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था? तो 100% जो विद्युतीकरण का लक्ष्य था वह 7वीं योजना में था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई? तो रोजगार आश्वासन योजना जो शुरू की गई है वह 1993 से की गई है, 1993। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये। कल्पतरु योजना जो है ये फलोद्यान से संबंधित है। ए इसका आंसर रहेगा। तो जो कल्पतरु योजना है वह फलोद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? मैंने बताया था आपको कि 11 पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है। बाद में फिर नीति आयोग बन गया था। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें सर्वाधिक जो व्यय हुआ था वह सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 कब से प्रारंभ किया गया? है ना। तो मध्य प्रदेश में प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 से।
मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई? तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 1 मई 2005 से लागू की गई है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 1 मई 2005। 2 मिनट, इसका क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए, फिर से कुछ डाउट जा रहा है मुझे। मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006, बी वाला आंसर रहेगा इसका, बी वाला है ना, सॉरी ध्यान रखें, आंसर है इसका बी वाला। 29 मई 2006 से चालू की गई है ना, 29 मई 2006 से मध्य प्रदेश में चलित अस्पताल योजना शुरू की गई है। तो 31 का बी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है? तो यह 86 आदिवासी विकास खंडों में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना शुरू की जा या संचालित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव है ना को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो यह है डी, जननी सुरक्षा योजना है ना। प्रसव को, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है मध्य प्रदेश के द्वारा। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बताइए लाडली लक्ष्मी योजना कब से शुरू की गई है? तो वह है 1 अप्रैल 2007 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करना। नई लाडली लक्ष्मी योजना जब शुरू की गई है वो कब से की गई है? 1 अप्रैल 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? देखो क्वेश्चन समझे, घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं होती है उनके हितार्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वह है उषा किरण योजना। कौन सी योजना है? उषा किरण योजना, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती है। तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है यह 15 नवंबर 2010 से शुरू की गई है। कब से? 15 नवंबर 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश की वाड़ी परियोजना किससे संबंधित है ना? वाड़ी परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो सी, वाड़ियों में फलादार पौधे लगाने से, जो वाड़ी होती है, झाड़ियां बोल रहे, वाड़ियों में फलादार पौधे लगाने से। तो सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फल वाले पौधे लगाने की योजना है वाड़ी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल है? तो इसका आंसर रहेगा ग्वालियर, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो राम रोटी योजना जो शुरू की गई है वह नवंबर 2010 से शुरू की गई है। कब से? नवंबर 2010 से। सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले की ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया? माता की रसोई नाम से है ना, ध्यान रखना। तो यह आंसर रहेगा शहडोल से। शहडोल से माता की रसोई नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है, ग्राम सभा ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, साझा चूल्हा क्या है? तो साझा चूल्हा योजना है, त्योहार है, स्थानीय, इनमें से कोई नहीं। तो साझा चूल्हा एक योजना है। ठीक है, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है वो जुलाई 2011 से शुरू की गई है। कब से? जुलाई 2011 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना, देखो विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना किस आयु के समूह के लोगों के लिए बनाई गई है? तो जो ये योजना है ये 18 से 65 वर्ष तक के लिए, कहाँ के? 18 से 65 वर्ष तक के जो लोग हैं उनकी विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना का लाभ कितनी लड़कियों पर मिलेगा? है ना, सरकार की जो योजना है बालिका समृद्धि योजना, तो कितनी लड़कियां होगी तो उस पर उसका लाभ मिलेगा? तो यह है 2 लड़कियों पर। बी, जिसकी 2 लड़कियां रहेगी उसे बालिका समृद्धि योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? तो बाल शोषण, बाल अपराध, बाल कुपोषण या सभी? तो बाल संजीवनी जो अभियान है ये वाला, यह जो है यह बाल कुपोषण से संबंधित है ना। 45 का सी रहेगा, बाल कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा RCH2 कार्यक्रम किससे संबंधित है? RCH2 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल परिणय दर, उपयुक्त सभी, इन सभी से संबंधित है ये RCH कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA नरेगा बोला जा रहा है ना, GA के अंतर्गत शामिल है, नरेगा के अंतर्गत? तो सभी जिले, नरेगा जो चलता है पंचायत लेवल पे, तो NRGA यानी कि NRGA ने नरेगा के अंतर्गत शामिल है, तो इसका आंसर रहेगा सभी आएगा, सभी जिले। ठीक है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है? ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका है कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। क्लियर है, कृषि भूमि हेतु क्या करना? सिंचाई की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाना है, तो इसे बोला था कपिल धारा योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए है? अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना, तो यह ST SC और जाति के कृषकों के लिए, सी इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम ST SC के कृषकों के लिए, जो किसान लोग हैं ST SC के, उनके लिए चलता है अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मध्य प्रदेश के किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था 2006 से 2007 के बीच में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1972 में हुआ है, सी इसका आंसर रहेगा, 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? ध्यान रखना, जलदीप योजना है, तो जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो इसका आंसर रहेगा इंदिरा सागर। ठीक है, इंदिरा सागर जलाशय से इन्होंने यह जलदीप योजना को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट योजना, युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन से विभाग को नोडल विभाग के रूप में बनाया है? ठीक है, तो यह इसका आंसर रहेगा लोक निर्माण विभाग। जो लोक निर्माण विभाग है वह नोडल विभाग के रूप में रहेगा और ये योजना चलेगी युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट योजना। ठीक है, अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाती है? योजना है, ध्यान रखना, अटल ज्योति अभियान योजना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को कितने समय तक बिजली प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा न्यूनतम 10 घंटे, ए इसका आंसर रहेगा। तो अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 10 घंटे के लिए बिजली प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। दहेज निषेध कार्यक्रम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? ध्यान रखना, दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में। और इसकी धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, है ना, शादी के लिए कोई संपत्ति देना या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, यह दहेज निषेध अधिनियम के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। IPC की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बी वाला, गैर जमानती, है ना। IPC धारा 376 क्या है? गैर जमानत, इसमें जमानत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मानव तस्करी किसे कहते हैं? मानव की तस्करी किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस पड़े। व्यक्ति को व्यापारिक काम करने के लिए अपहरण करना, बच्चों को अंधे तरीके से शिक्षा देना, बच्चों को शारीरिक शोषण के लिए बाध्य करना, व्यक्ति को अनाधिकृत तरीके से काम करने के लिए मजबूर करना। यह आएगा डी वाला इसका आंसर। व्यक्ति को अनाधिकृत तरीके से काम करने के लिए क्या करना? मजबूर करना। डी इसका आंसर रहेगा मानव तस्करी के लिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भारत की कौन सी आधिकारिक धारा है ना। तो मानव तस्करी अगर कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगेगी? तो यह रहेगा IPC की धारा 366 का ए, है ना, बी इसका आंसर रहेगा, IPC धारा 366 का ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
बालिकाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई महत्वपूर्ण योजना का नाम क्या है? बालिकाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका नाम है सी, बाल बंधुआ अभियान। सी इसका आंसर रहेगा, बाल बंधुआ अभियान बालिकाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है। बालिका के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून है? तो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भारत में बच्चों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है ना? कौन सा? ए इसका आंसर रहेगा। तो बच्चों के अधिकार का संरक्षण 2000 अधिनियम 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, ये इसका आंसर है। किसका? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, जिसमें सड़कें बनाई जाती है और उसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन क्या होना चाहिए? योग्य बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 98 स्मार्ट शहरों में मध्य प्रदेश से कितने शहर शामिल है? तो इसका आंसर है 7, है ना? 7 शहर जो है वो स्मार्ट शहरों में शामिल है मध्य प्रदेश से, और केंद्र सरकार ने 98 स्मार्ट शहरों की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निर्मल ग्राम पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो निर्मल जो ग्राम पुरस्कार है यह साफ सफाई समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो स्वच्छता अभियान से संबंधित है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया था? तो पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 से शुरू किया गया है। कब से? 15 फरवरी 2001 से, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री जो अंत्योदय आवास योजना है यह ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवास की योजना है। ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना ST SC की जनजाति के लिए आवास की योजना है। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कल्प वृक्ष परियोजना है वह किस क्षेत्र से संबंधित है यह पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, रेशम कीट पालन से। किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष की गई? है ना? डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह की गई है 2015 से। डायल 100 करो और पुलिस को बुलाओ, इस टाइप से था डायल 100। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कब से शुरू की गई है? तो 2015 से की गई है। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? ठीक है, तो लोक वानिकी जो कार्यक्रम है यह 1999 से शुरू किया गया है, बी इसका आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम 1999 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन नंबर है ना? मुख्यमंत्री का जो CM हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप किसी भी काम के लिए आप शिकायत कर सकते हैं या सुझाव मांग सकते हैं, तो यह CM हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो यह है 181 पे आप कॉल करके कोई सी भी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं या फिर किसी के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो 181 जो क्या है? CM हेल्पलाइन नंबर है। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा की जो शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो यह है ए, डिंडोरी से की गई है। 70 का ए रहेगा, है ना? प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत डिंडोरी जिले से की गई है। जियो फिजिकल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अपर लेक हेतु मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये है ए, भोज वेटलैंड परियोजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? भोज वेटलैंड परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? है ना? प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जहां पे आदिवासी क्षेत्र नहीं है वहां कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जिससे प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां पर बन सके या वहां योजना लगाई जा सके? तो इसका आंसर रहेगा 500 आबादी। ठीक है, 500 आबादी होना चाहिए। तो वहां अगर ST का इलाका नहीं है या ST SC का इलाका नहीं है तो वहां भी प्रधानमंत्री सड़क योजना बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है? तो सी, कैशलेस लेन देन के लिए। डिजिटल डाकिया योजना के लिए कैशलेस लेन देन के लिए शुरू किया गया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, सी इसका आंसर रहेगा। ज्ञान दूर योजना
मध्य प्रदेश सरकार में कौन से शहर से शुरू की गई है? तो यह है धार से। ज्ञान दूर योजना मध्य प्रदेश द्वारा धार जिले से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना कहां से शुरू की है? तो डी, इंदौर से शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना इंदौर से शुरू की है। ध्यान रखना, कैशलेस लेन देन के हेतु। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो जो शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं की है, तो नीचे की बात की जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना तो मध्य प्रदेश द्वारा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना मध्य प्रदेश की है, पढ़े बेटियां ये वाली योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, है ना। कौन सी शुरू नहीं की है? तो पढ़े बेटियां बड़े बेटियां। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की योजना नहीं है। किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है? किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना नाम रख दिया गया है? तो वह है दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नाम। दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदन योजना किसकी सहायता के लिए की गई है? आनंद योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए किया गया है? तो गरीब लोगों के लिए। क्लियर है? तो राज्य द्वारा शुरू की गई आनंद योजना की शुरुआत गरीबों की सहायता के लिए शुरू की गई है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा, है ना, इंपॉर्टेंट है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू की गई? तो यह है बी, 11 दिसंबर 2016 से। कब से शुरू की गई है? बी रहेगा इसका आंसर, 11 दिसंबर 2016 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था, तो यह है मध्य प्रदेश से, है ना। ई शासन परियोजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया था ये। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा के तहत बीपीएल परिवारों को गेहूं आपूर्ति किस पर की जाती है? बीपीएल नहीं, बीपीएल है ये। बीपीएल परिवार को गेहूं आपूर्ति किस पर की जाती है? तो बी, 3 रुपए प्रति किलो पे। क्या रहेगा? 3 रुपए प्रति किलो में गेहूं की आपूर्ति की जाती है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा के तहत। बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन है? तो यह है IFAD। ठीक है, IFAD। ठीक है, यह तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो मध्य प्रदेश में जो कामधेनु योजना चल रही है उससे गौशालाओं का विकास किया जा रहा है। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा, गौशालाओं का विकास करना, कामधेनु योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना की शुरुआत कब से की गई है? इंपॉर्टेंट है ये। तो तीरदर्शन योजना की शुरुआत 2012 से की गई है। तो मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना की शुरुआत 2012 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया है? समाधान ऑनलाइन, तो इसकी शुरुआत 2006 से की गई है। बी इसका आंसर रहेगा, 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री भावांतर योजना जो है उसके लाभार्थी कौन है? भावांतर योजना किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो जो भावांतर योजना है वह किसानों से संबंधित है, तो उसके लाभार्थी भी किसान रहेंगे। तो सी इसका आंसर रहेगा, है ना। तो जो मुख्यमंत्री भावांतर योजना, इसके लाभार्थी किसान लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एमपी इन्वेल्यूशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है इन्वेल्यूशन की, वह किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर रहेगा डी, 2016। 87 का डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब से क्रियान्वित हो रही है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना 2007 से शुरू हुई है। बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? जो संबल योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो यह सब्सिडी वाली बिजली। संबल योजना का उद्देश्य जो है वह सब्सिडी वाली बिजली मिलती है इसके तहत। 89 का सी इसका आंसर रहेगा। देखो सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखें और पूरे वीडियो को नोट भी करते चलें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि कितनी बढ़ा दी गई है? तो इसका आंसर रहेगा सी, 50,000, है ना। 50,000 रुपये कर दी गई है। कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि कितनी बढ़ा दी गई है? तो 50,000 कर दी गई है। सी इसका आंसर रहेगा।
जम मित्रा योजना क्या है? जम मित्रा योजना, तो यह है शहरी छत जल संसाधन, है ना। यह आंसर है शहरी जल या छत जल संसाधन, इसको बोला जाता है जम मित्रा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है? तो 4 शहरों को जोड़ा जा रहा है ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा सड़कें बनाकर, तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक और आता है नाम कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, ये 4 शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। लेकिन इसमें कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन नहीं है? भोपाल नहीं है इसका हिस्सा। सी इसका आंसर रहेगा, जो हिस्सा नहीं है ना। बाकी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और एक और कौन है? कोलकाता, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब अधिनियमित हुआ था? तो दहेज का जो अधिनियम आया था दहेज के विरोध में, तो यह आया था 20 मई 1961 को। सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो आया था तो 20 मई को, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। तो 94 का क्या आंसर रहेगा? बी वाला। इंपॉर्टेंट ध्यान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दहेज लेने पर भी प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर भी प्रतिबंध लगाना। इसका आंसर है अ और ब दोनों, दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर भी प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में यदि मर जाती है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर अगर किसी परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा? वह है 7 वर्ष में, है ना। असामान्य परिस्थितियों में अगर कोई कहीं मर जाती है या डेथ हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा कितने वर्ष में? 7 वर्ष के भीतर, है ना, असामान्य परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद, अगर दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि 7 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है, तब किसे दी जाएगी? अगर उसकी वो संपत्ति होगी और 7 वर्ष के अंदर मर गई है तो वो दहेज के तहत आएगी, तो वह किसे दी जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों, माता पिता को भी दे सकते हैं उसकी, या फिर उसकी जो संतान होगी उसे दी जाएगी। ठीक है, तो सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन करता है, यानी कि अपराधों की कार्रवाई कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है या महानगर का जो मजिस्ट्रेट होता है वह इसमें संज्ञान लेगा। ठीक है, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो कौन विवेचना करेगा? तो पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी। तो दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा। सी इसका आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है तो उसमें किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? तो वह आंसर है धारा 376 का डी, है ना। सी वाला आंसर रहेगा, धारा 376 के डी के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत ही जल्द क्लास 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।